हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास है हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। जिसमें हम टॉप मोस्ट 50 जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस पे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये सीरीज है कंप्लीट, जो वन टॉपिक वन जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं, साथ ही बाकी ऑप्शन पे भी जो समझेंगे उस चीज़ को डिटेल में। और ये क्लास करने के बाद आपको कहीं और से क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही जो ये टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली किस देश के पैटर्न पर आधारित है? भारत देश में भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली किस देश के पैटर्न पर आधारित है? ऑप्शन है ब्रिटेन की और संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस और रूस। तो जो है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है वो किस देश के पैटर्न पर आधारित है? तो जो इसका जो ए ऑप्शन राइट होगा हमारा, यानी जो ब्रिटेन है, जो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के पैटर्न पर आधारित है। यानी जो ब्रिटेन है वहाँ के जो कानून और सिस्टम है वहाँ का, उसके आधार पर हमारी भारत की भी है। और ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 और 2018 में। अगला हमारा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन है सरकार की संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? यानी सरकार की जो संसदीय प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ऑप्शन में है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, बी ऑप्शन है विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, सी ऑप्शन है न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति सर्वोच्च है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा। यानी सरकार की संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता ये है कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन जो बीपीएससी 2015 में और एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती है? तो ए ऑप्शन है राष्ट्रपति में, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, सी ऑप्शन है संसद, और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो जो संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है वो हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अंदर नियत होती है। यानी जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है प्रधानमंत्री में और मंत्रिपरिषद में, जबकि जो राष्ट्रपति है वो उसके नाम के आधार पे ही, जैसे कोई भारत का अगर कोई भी जैसे काम होता है, तो या कोई जैसे एमओयू होता है तो हमारे प्रेसिडेंट के नाम से होता है, जैसे फॉरेन के अकॉर्डिंग। तो बाकी लेकिन जो भारत का जो भी है, जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में ही नियत है। ये क्वेश्चन जो आर 2016 में और यूके पीसीएस 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस प्रणाली का आधार है? यानी सामूहिक उत्तरदायित्व है का सिद्धांत किस प्रणाली का आधार है? सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत किस प्रणाली पर आधार है? तो ऑप्शन ए है अध्यक्ष प्रणाली, बी ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, सी ऑप्शन है एकात्मक प्रणाली, और डी ऑप्शन है तानाशाही। तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो हमारा जो है बी ऑप्शन यानी संसदीय प्रणाली पर आधारित है। यानी सामूहिक उत्तरदायित्व अगर जैसे प्रधानमंत्री इस्तीफा सौंप देते हैं तो जो बाकी मंत्रिमंडल है वो अपने आप में ही भंग हो जाता है। तो इसीलिए सामूहिक उत्तरदायित्व जो संसदीय प्रणाली के आधार पर है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2020 में और बीपीएससी 2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है लोकसभा, डी ऑप्शन है राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, क्योंकि हमारे जो संसद के दो पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस जो ये जो एक तरह की हमारे जो संसदीय धुरी है, इसकी जो है दो पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा होते हैं उसमें जो मंत्री होते हैं वो जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो एक इलेक्टेड होके आते हैं। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, नामित होते हैं, वो मनोनीत होते हैं, मतलब मनोनीत किए जाते हैं। तो इस आधार पे जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा से ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो मंत्रिमंडल अपने आप में ही भंग हो जाता है। अगला जो हम ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2015 में और यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? यानी भारतीय संसदीय प्रणाली में नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो कौन है? तो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो जो भारत की संसदीय प्रणाली है इसमें जो नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो है हमारे राष्ट्रपति। यानी जो राष्ट्रपति है वो एक नाम मात्र की ही कार्यपालिका है, बाकी जो मेन कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में ही नियत है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2002 में और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो ए ऑप्शन है बहुमत प्राप्त दल का शासन, बी ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व, सी ऑप्शन है शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण, और डी ऑप्शन है हमारा निचले सदन का विघटन। तो जो भारतीय संसदीय प्रणाली की जो विशेषता है जो इनमें से जो नहीं है वो है सी ऑप्शन, यानी शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण जो है वो नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, बाकी सारे
गलत है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है कि भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, जो शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण है, जो संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस 2018 और यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, शैडो कैबिनेट की अवधारणा किस देश की संसदीय प्रणाली की एक अनूठी विशेषता है? तो इसमें ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो शैडो कैबिनेट की अवधारणा है वो जो है वो हमारी सी ऑप्शन यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन की अवधारणा की देश संसदीय प्रणाली की एक अनूठी विशेषता है, यानी ब्रिटेन जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा हमारा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2010 और आरओ 2017 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कोई मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है कितने महीने बाद मंत्री नहीं रहेगा? यानी जो है भारत में कोई भी मंत्री जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो कितने महीने तक मंत्री रह सकता है? तो ऑप्शन में है 3 महीने, बी ऑप्शन है 6 महीने, सी ऑप्शन है 9 महीने और डी ऑप्शन है 1 महीने। तो इसका ऑप्शन जो बी राइट होगा, यानी 6 महीने तक जो कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद में अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा तो वो उसका पद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो यूपीएससी 2012 और यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री प्राइम्स इंटर पारेस होता है, जिसका अर्थ है यानी जो प्राइमस इंटर पारेस होता है इसका अर्थ जिसका अर्थ है, तो ए ऑप्शन है सोरोस नेता, बी ऑप्शन है समान लोगों में प्रथम, सी ऑप्शन है तानाशाह और डी ऑप्शन है राज्य का प्रमुख। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा है बी ऑप्शन यानी समान लोगों में प्रथम। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2018 और यूकेपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन ए में है 21 वर्ष, बी में है 25 वर्ष, सी में है 30 वर्ष और डी में है 35 वर्ष। तो जो भारत का जो है लोकसभा का सदस्य है और भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट है। और जो हमारे राष्ट्रपति की जो है वो है 35 वर्ष, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी भी यही है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में और यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अध्यक्ष प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यानी अध्यक्ष जो प्रणाली है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ए ऑप्शन है शक्तियों का संलयन, बी ऑप्शन है शक्तियों का पृथक्करण, सी ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व और डी ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन। तो ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, यानी शक्तियों का पृथक्करण जो है वो हमारा अध्यक्ष प्रणाली सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरकार किस प्रणाली को वेस्ट मीटर मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो सरकार की जो है कौन सी प्रणाली है जिसको वेस्ट मीटर मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा, जैसे ए ऑप्शन है अध्यक्ष प्रणाली, बी ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, सी ऑप्शन है राजतंत्र और डी ऑप्शन है हमारा कुलीन तंत्र। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, यानी संसदीय प्रणाली जो है सरकार की जो है वेस्ट मीटर प्रणाली है जिसके मॉडल के रूप में जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली के तहत निचले सदन यानी लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन जो है हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा जो जिसको भंग किया जा सकता है। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री है उनको अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दिलवा दे या फिर जैसे उनको पद मुक्त कर दे तो उनको हटा सकते हैं, क्योंकि वो उनके प्रति ही जो जवाबदेह होते हैं, क्योंकि वो उनके द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है जो हमारे। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक संसदीय प्रणाली में मंत्री सदस्य होते हैं। तो ए ऑप्शन है केवल कार्यपालिका के, बी ऑप्शन है केवल विधायिका के, सी ऑप्शन है कार्यपालिका और विधायिका दोनों के, डी ऑप्शन है न्यायपालिका के। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों जो है संसदीय प्रणाली में मंत्री सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 और यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल है। तो ए ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, और सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति और दोनों सदन। तो भारत की संसद में जो शामिल है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, जो ये तीनों है जो हमारे संसद में शामिल है। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2020 और बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जब लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है? तो ए ऑप्शन है केवल प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, बी ऑप्शन है पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, सी ऑप्शन है लोकसभा स्वयं भंग हो जाती है, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है हमारा, यानी पूरी मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफा देना पड़ता है। जब लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफा देना पड़ता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2018 और आरओ 2014 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस मायने से अलग है कि भारत में ए ऑप्शन है वास्तविक और नाममात्र दोनों कार्यपालिका है, बी ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व है, सी ऑप्शन है द्विसदनीय विधायिका है, डी ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन, यानी न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है।
ये क्वेश्चन यूपीएससी 2012 और बीपीएससी 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है कैबिनेट सचिव और डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो जो मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो हमारा कौन करता है? प्रधानमंत्री। यानी जो मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, पीएम ही होता है। तो वो ही जो बैठकों की अध्यक्षता करता है। और यूपीपीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूकेपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल जो है 74 और 75 है, आर्टिकल 163 और 164 है, आर्टिकल 52 और 53 है और आर्टिकल 352 और 356 है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी आर्टिकल 74 और 75 जो है ये जो संसदीय स्वरूप का एक प्रावधान करता है जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में जो नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2011 में और एमपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्यों में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है? तो ए ऑप्शन है आर्टिकल 74 और 75, बी ऑप्शन है जो है आर्टिकल 163 और 164, सी ऑप्शन है आर्टिकल 264 226 और 227, डी ऑप्शन है आर्टिकल 370। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि यानी राज्यों में जो है वो हमारे बी ऑप्शन राइट होगा, यानी आर्टिकल 163 और 164 जो है राज्यों में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करती है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2020 में और आरओ 2021 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसी संसदीय स्वरूप की सरकार का मुख्य लाभ माना जाता है? तो ये ऑप्शन है ये एक स्थिर सरकार प्रदान करता है, बी ऑप्शन ये त्वरित निर्णय लेना सुनिश्चित करता है, सी ऑप्शन है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, डी ऑप्शन है शक्तियों के पृथक्करण का कोई कड़ाई से पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसी संसदीय स्वरूप की सरकार का मुख्य लाभ माना जाता है? आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी रहती है। और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2016 और बीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किशन कैबिनेट की अवधारणा किस प्रणाली से जुड़ी है? किशन कैबिनेट की अवधारणा कौन सी प्रणाली से जुड़ी हुई है? तो ए ऑप्शन है अध्यक्षीय प्रणाली, बी ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और डी ऑप्शन है सैन्य शासन। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, यानी संसदीय प्रणाली जो है किशन कैबिनेट की अवधारणा से जुड़ी हुई है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा शक्तियों का संलयन सरकार के जो है किस स्वरूप को सरकार के किस स्वरूप की विशेषता है? यानी शक्तियों का संलयन जो है सरकार के किस स्वरूप का विशेषता है? तो ए ऑप्शन है अध्यक्षीय, बी ऑप्शन है संसदीय और सी ऑप्शन है तानाशाही और डी ऑप्शन है कुलतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है बी, यानी संसदीय जो है सरकार का स्वरूप की विशेषता है, यानी शक्तियों का संलयन जो है संसदीय सरकार के किस स्वरूप का विशेषता है? तो जो है संसदीय ऑप्शन जो राइट होगा हमारा। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस और आरओ में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ए ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो है सी ऑप्शन, यानी भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं होगी? तो ए ऑप्शन है लोकसभा में कुल सदस्यों का 10%, बी ऑप्शन है लोकसभा में कुल सदस्यों का 15%, सी ऑप्शन है लोकसभा में कुल सदस्यों का 20% और डी ऑप्शन है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी किससे अधिक नहीं होगी? तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, यानी लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। संसद के कुल सदस्य शामिल नहीं है इसमें, क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं, तो राज्यसभा इसमें काउंट नहीं होती है, इसमें ओनली फॉर लोकसभा काउंट होती है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके सदस्य टोटल मिला के उसके जो भाग देके 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते। अगला जो क्वेश्चन है हमारा मंत्रिपरिषद के आकार पर ये 15% की सीमा किस संविधान संशोधन द्वारा पेश की गई थी? तो ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978, सी ऑप्शन है हमारा 91वें संविधान संशोधन और जो डी ऑप्शन है हमारा 97वें संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो सी ऑप्शन, इन 91वें संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जो है 15% की सीमा वाला संशोधन वहां से पेश की गई थी। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी और बीपीएससी में पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास और राष्ट्रपति का समर्थन। तो किसका समर्थन होना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना इसका। तो ऑप्शन सी होगा, यानी लोकसभा का विश्वास है तब तक प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है, और जब तक जो अगर उसमें अविश्वास प्रस्तावित हो जाता है तो लोकसभा भंग हो जाती है अपने आप में, जिससे लोकसभा का अविश्वास मत बोलते हैं उसको। और ये इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये आरओ 2021 में और यूकेपीसीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिशंकु संसद क्या है? यानी जो त्रिशंकु है वो संसद क्या है हमारा?
तो हाँ, बी ए ऑप्शन है बिना विपक्षी वाला संसद। बी ऑप्शन है ऐसी संसद जहाँ किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हो। सी ऑप्शन है एक संसद अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग हो जाती हो। डी ऑप्शन है निलंबन को अधीन संसद, निलंबन के अधीन संसद। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन बी राइट है, यानी जो ऐसी संसद जहाँ किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, इसको त्रिशंकु संसद कहते हैं। ये यूपीपीसी और बीपीएससी में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कैबिनेट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 74, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 75, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 352, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 163। तो इसका जो राइट आंसर है कैबिनेट शब्द का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 352 में किया गया है। कौन से में? 352 में। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में और एमपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा भारतीय संसदीय प्रणाली में कैबिनेट मेहराब की आधारशिला कौन है? यानी भारतीय संसदीय प्रणाली में कैबिनेट मेहराब की जो आधारशिला है वो कौन है? तो ए ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, बी ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन होगा अध्यक्ष, डी ऑप्शन होगा मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा संसदीय प्रणाली में जो कैबिनेट मेहराब की आधारशिला है जो है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2018 और बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मंत्री स्तरीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत में शामिल है। तो ए ऑप्शन है केवल सामूहिक उत्तरदायित्व, बी ऑप्शन है केवल व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सी ऑप्शन है सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों, और डी ऑप्शन है केवल वित्तीय उत्तरदायित्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो है सी ऑप्शन, यानी सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में और आरओ 2016 में पूछा गया था। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, नहीं एक बार नहीं, बार बार जो रिपीट हो रहे हैं अलग अलग एग्जाम है, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, या फिर यूकेपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, या अदर स्टेट पीसीएस हो गया, जितने भी एग्जाम है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने जो क्लासेस कंप्लीट करी है वो जो है वन टॉपिक वन क्लास, जिसमें जो सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो एक ही क्लास में कवर हो गए, जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपने मान के चलो कि अभी जो टॉपिक चल रहा है पार्लियामेंट, जो अगर आपने पार्लियामेंट कहीं से भी पढ़ा है, मान के चलो लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया आपने, लक्ष्मीकांत से आपने अगर टॉपिक पार्लियामेंट पढ़ा हुआ है और अगर आपने ये क्लास देख ली तो आपका जो टॉपिक है इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर इस टॉपिक से अगर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया तो सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिलेगा, आपको यहाँ से जो आपको सीधा सीधा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखें। और जो मेरी पिछली क्लासेज है जो उसकी पीडीएफ जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वो कंप्लीट क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि ज़्यादा टाइम लॉन्ग टाइम मैंने नहीं ली, ताकि स्टूडेंट कम टाइम में है टॉपिक कवर कर सके। मेन जो इंपॉर्टेंट सीधी जो क्लासेज है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ली है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है अनुच्छेद जो 75(2) के तहत व्यक्तिगत मंत्री किसके पश्चात परियत पद धारण करते हैं? तो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो जो मंत्री व्यक्तिगत मंत्री किसके पश्चात परियत पद धारण करते हैं, तो जो है ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, नहीं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की सलाह से किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, और तो इसी के पश्चात पर्यंत वो कार्यपद पद धारण करते हैं, जो आर्टिकल 75(2) में दे रखा है। कौन से में? 75(2) में। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में और यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ब्रिटेन के विपरीत भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है। तो ए ऑप्शन है भारत एक लिखित संविधान है, बी ऑप्शन है भारत में एक निर्वाचन राष्ट्राध्यक्ष है, सी ऑप्शन है भारत में एक द्विसदनीय विधायिका है, डी ऑप्शन है भारत में मौलिक अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी भारत में एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो हेड ऑफ स्टेट है, तो वो होता है जो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित है। तो भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ मतलब कि निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होता है जिसमें। और ये क्वेश्चन बीपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछे गए थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भारत में विधिवत जो नाम मात्र कार्यपालिका कौन है? तो ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी जो राष्ट्रपति है वो एक नाम मात्र के ही कार्यपालिका है। ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में वास्तविक जो कार्यपालिका वो कौन है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, और जो कैबिनेट डी ऑप्शन है कैबिनेट सचिव। तो भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो है प्रधानमंत्री, यानी जो है बी ऑप्शन हमारा राइट है, यानी प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका है, और जो नाम मात्र के जो कार्यपालिका है वो है हमारे राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कौन सी विशेषता अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली को भारतीय संसदीय प्रणाली से सबसे ज्यादा अलग करती है? तो इसका जो ए ऑप्शन है लिखित संविधान, बी ऑप्शन है संघीय संरचना, सी ऑप्शन है शक्तियों का सख्त पृथक्करण, डी ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा यानी जो अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली को भारतीय संसदीय प्रणाली में सबसे ज्यादा जो अलग करती है वो है हमारा शक्तियों का सख्त पृथक्करण, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और आरओ में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, भारत के राष्ट्रपति पर संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, यह किसका मिश्रण दर्शाता है? तो ए ऑप्शन है कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों पर, बी ऑप्शन है विधायी और कार्यकारी शक्तियों पर, सी ऑप्शन है संसदीय और अध्यक्षीय विशेषताओं का, डी ऑप्शन है संसद के अर्थ न्यायिक कार्य का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा
वो है डी ऑप्शन, यानी संसद और अर्ध न्यायिक कार्य का जो भारतीय राष्ट्रपति पर संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, ये जो है संसद के अर्ध न्यायिक कार्य का मिश्रण है, जो मिश्रण को दर्शाता है। ये यूपीएससी 2019 और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है अगला हमारा, व्हीप की संस्था किस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है? तो ए ऑप्शन है अध्यक्षीय प्रणाली, बी ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, सी ऑप्शन है न्यायिक प्रणाली और डी ऑप्शन है पंचायती राज। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी संसदीय प्रणाली जो है वो है व्हीप संस्था की प्रणाली, यानी सुचारू संचालन के लिए यह संसदीय प्रणाली आवश्यक है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़े होते हैं? तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो हमारा लोक लेखा समिति, बी ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, सी ऑप्शन है पीएससी और प्राक्कलन दोनों, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राज्यसभा के जो सदस्य है जो समिति से जो जुड़े होते हैं वो है ए ऑप्शन, यानी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिससे जो है राज्यसभा के सदस्य जुड़े होते हैं। और ये क्वेश्चन यूपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सरकार के संसदीय स्वरूप में आमतौर पर निचले सदन का नेता कौन होता है? तो ए ऑप्शन है अध्यक्ष, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है विपक्ष का नेता, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो सरकार के जो संसदीय स्वरूप में आमतौर पर जो निचले सदन का जो नेता होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री, यानी बी ऑप्शन राइट है। संसद के सरकार के संसदीय स्वरूप में आमतौर पर निचले स्तर, यानी जो लोकसभा है, लोकसभा का जो नेता होता है वो हमारा प्रधानमंत्री, निचले स्तर मतलब लोकसभा, समझ गए आप। और अपर हाउस है वो क्या है? राज्यसभा, ये आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटेन संसद की संप्रभुता पूर्ण है जबकि भारतीय संसद सीमित है। तो इसका जो ए ऑप्शन है लिखित संविधान और मौलिक अधिकारों द्वारा, बी ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा द्वारा, सी ऑप्शन है संघवाद द्वारा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ब्रिटेन संसद की संप्रभुता पूर्ण है जबकि भारतीय संसद सीमित है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी, लिखित संविधान और मौलिक अधिकारों द्वारा और न्यायिक समीक्षा द्वारा और संघवाद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन है, तीनों। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का एक दोष है? तो ए ऑप्शन है विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, बी ऑप्शन है उत्तरदायी सरकार, सी ऑप्शन है अस्थिर सरकार, डी ऑप्शन है तानाशाही को रोकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो है सी ऑप्शन, यानी अस्थिर सरकार, क्योंकि 5 साल बाद में सरकार जो है बदल जाती है, तो ये स्थायी नहीं रहती है। तो जैसे कि अभी बीजेपी के हो सकता है अगली बार बदल जाए या किसी और पार्टी को बहुमत मिल जाए, तो उसी प्रकार से 5 साल के बाद में सरकार बदलती है। तो ये अस्थिर है, ये एक संसदीय प्रणाली का दोष है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और आरओ में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, एक संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका किसे तैयार की जाती है? तो ए ऑप्शन है न्यायपालिका, बी ऑप्शन है विधायिका, सी ऑप्शन है सेना और डी ऑप्शन है सिविल सेवा। तो संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका जो है वो हमारी विधायिका से तैयार की जाती है। किसे तैयार की जाती है? विधायिका से, न्यायपालिका से भी नहीं, सेना से भी नहीं और सिविल सेवा से भी नहीं, विधायिका से जो है संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका को तैयार किया जाता है। यूपीएससी 2022 में और एमपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली किसके चुनाव से जुड़ी हुई है? तो ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों, सी ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों और डी ऑप्शन है विधान परिषदों के सदस्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, ही लोकसभा के जो सदस्य है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है इस चुनाव प्रणाली पे आधार से जुड़ी हुई है। तो लोकसभा के जो सदस्य फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है इस जो चुनाव प्रणाली से चुनाव से जुड़ी हुई है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री बन सकता है? यानी कोई व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं है और वो प्रधानमंत्री बन सकता है? तो ए ऑप्शन है नहीं, कभी नहीं, बी ऑप्शन है हाँ लेकिन 6 महीने के भीतर चुना जाना चाहिए, सी ऑप्शन है हाँ लेकिन 3 महीने के भीतर चुना जाना चाहिए, हाँ डी है लेकिन हाँ बिना किसी शर्त के बन सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है हमारा, हाँ लेकिन 6 महीने के भीतर चुना जाना चाहिए। यानी जो प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है लेकिन उसको 6 मंथ के बाद में, यानी 6 मंथ के बाद में उसको किसी भी सदन यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2022 में और आरओ में पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की मुख्य भूमिका क्या है? तो ए ऑप्शन है सरकार चलाना, बी ऑप्शन है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सी ऑप्शन है रचनात्मक आलोचना और पेशकश करना और सरकार को जवाबदेह बनाना, डी ऑप्शन है अध्यादेश पारित करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी रचनात्मक आलोचना की पेशकश करना और सरकार को जवाबदेह बनाना। और इसका जो ये क्वेश्चन जो यूपीएससी 2020 में और यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आम चुनाव हारने पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे देने की प्रथा किस पर आधारित है? तो ए ऑप्शन है लिखित संवैधानिक प्रावधान, बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सी ऑप्शन है संसदीय परंपरा, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति का आदेश। तो जो आम चुनाव हारने पर प्रधानमंत्री की इस्तीफा देने की जो प्रथा है वो जो है वो सी ऑप्शन राइट होगा, नहीं संसदीय परंपरा पर आधारित है। किस पर आधारित है? मतलब संसदीय परंपरा पर। और ये क्वेश्चन बीपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता संसदीय प्रणाली में एक तानाशाही कार्यपालिका के उदय को रोकती है? तो इसका ए ऑप्शन है निचले सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, बी ऑप्शन है राज्य का मनोनीत प्रमुख, सी ऑप्शन है न्यायिक सक्रियता, डी ऑप्शन है आपातकालीन शक्तियां। तो जो संसदीय प्रणाली में एक तानाशाही कार्यपालिका के उदय को रोकने वाले को रोकती है जो है
हमारा ए ऑप्शन यानी निचले सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 50, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम क्वेश्चन है। ये है, यदि भारत का प्रधानमंत्री उस सदन राज्यसभा से संबंधित है तो वो है अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकता, लोकसभा में नहीं बोल सकता, वित्त मंत्री नहीं बन सकता, उसे 6 महीने में लोकसभा का सदस्य बनना होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा वो है ए ऑप्शन, यानी अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकता। यानी भारत का प्रधानमंत्री जो अगर राज्यसभा से है, यानी अगर वो जैसे कोई आम इंसान अगर जैसे मान के चलो प्रधानमंत्री बन गया और उसके बाद में उसको मनोनीत किया गया है, तो राज्यसभा से किया गया है, तो वो जो है अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आरओआर 2016 और बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है और आज के लिए जो हमारे टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन थे उस पे हमने कंप्लीट जो प्रैक्टिस करी है और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और आई होप कि आपको क्लास समझ आई हो और एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगी। और ये टॉपिक के लिए जो कंप्लीट क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ से कवर करवा दिया, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर मैं क्लास लूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे आप तुरंत क्लास कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।